हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट 2025 की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। 11 मार्च रात 11:50 तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी बच्चों। लेकिन एनटीए ने 6 मार्च को जो नोटिस रिलीज किया था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि इस करेक्शन विंडो में आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस में ही करेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नीट 2025 की करेक्शन विंडो को यूज करते हुए अपने नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर लिए हैं तो मेक श्योर कि आप लोग न्यू कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक करेक्शंस नहीं करे हैं तो इस वीडियो में मुश्किल से 5 मिनट लेते हुए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने हैं। दूसरी चीज मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने करेक्शंस कर लिए हैं वो ये इशू फेस कर रहे हैं कि उनका कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जब मैंने भी करेक्शन विंडो ओपन करके इन सारे फील्ड्स को एडिट किया था और फिर न्यू कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने की कोशिश करी थी तो मेरा कॉन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो क्या करिए, आप लोग अपने कॉन्फर्मेशन पेज का फोन पे या फिर लैपटॉप पे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेफ साइड के लिए आपके पास वो पेज का स्क्रीनशॉट तो रहेगा एज अ प्रूफ कि आपने कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लिया है। कुछ घंटों बाद दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। पीडीएफ की फॉर्म में कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया तो अच्छी बात, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो आपके पास है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इन फील्ड्स के अलावा बाकी सारी फील्ड्स जिनमें बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद करेक्शन अलाउ हो तो हम करेक्शंस कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारा नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने के बाद कंफर्मेशन पेज रिसीव हो चुका है, यानी कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, तुम नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हो, तो अब कोई टेंशन नहीं लेगा। अगर इस फील्ड में तुम्हें करेक्शंस करने हैं तो करो, न्यू कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करो। बाकी सभी फील्ड्स के बारे में मत सोचो बच्चों। बाकी सभी फील्ड्स में तुम्हें जो भी करेक्शंस करने थे उसको प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास काउंसलिंग में तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट्स होंगे शो करने के लिए कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल किया था वो सही नहीं है, दिस इज द प्रूफ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सही इन्फॉर्मेशन है मेरी, ठीक है। तो इन फील्ड्स के अलावा जो भी फील्ड्स थे जिनमें तुम्हें करेक्शंस करने थे लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अब हो गया, तुमने फॉर्म फिल कर दिया है, कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके वापस से प्रिपरेशन शुरू करो। मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्लीज अपना नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ओपन करके सारी डिटेल्स रीड करो कि आपने क्या क्या फिल किया था, सही किया था या फिर नहीं किया था। अगर आपको लगता है कि इन सभी सेक्शंस में आप लोगों को करेक्शंस की जरूरत पड़ रही है तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नीट 2025 की करेक्शन विंडो ओपन करके इन सभी फील्ड्स को एडिट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाइए। आप लोगों को क्लियरली शो होगा करेक्शन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव, इस पर टैप करिए। नीट यूजी 2025 करेक्शन विंडो पर टैप कीजिए, स्क्रॉल डाउन करिए, आप लोगों को लॉगिन करना है। अपना नीट 2025 का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करिए, कैप्चा एंटर करिए और लॉगिन कर दीजिए। इनकेस पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर भूल गए हो तो आप लोग अकाउंट पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर करके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो बच्चों। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने पेज ओपन होगा। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाइए, वापस से करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप कर दीजिए। अब आप लोगों को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को एंटर कर दीजिए। अगर ओटीपी नहीं मिला है तो रीसेंट कोड पर चले जाइएगा, वापस से ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर दीजिएगा एंड देन वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन। नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म का पेज आपके सामने ओपन होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स लिखा आ रहा है ना, इसमें से नंबर 1 पे सबसे पहले टैप कर दीजिए। एक एक करके सारे पेजेस आपके सामने ओपन होने लग जाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करिए, कैप्चा एंटर करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा बच्चों। इसके बाद आप लोगों के सामने दूसरा पेज ओपन होगा रिगार्डिंग योर पर्सनल डिटेल्स। इसमें आप या तो अपने मम्मी या तो पापा के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में करेक्शन कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। वापस से कैप्चा एंटर करिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, इस पर भी नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोगों को एग्जाम सेंटर डिटेल्स से रिलेटेड पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अगर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर चेंज करना है, अगर सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट करिएगा, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है। एग्जाम सिटी चेंज करनी है बच्चों तो चेंज कर लीजिएगा, कैप्चा एंटर करिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पर आप लोगों को 10th और 12th की डिटेल्स एंटर करनी थी। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी करेक्शन करने हैं आप करेक्शन करिए, वापस से कैप्चा एंटर करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए बच्चों। अब एडिशनल डिटेल रिलेटेड पेज ओपन हो गया है। आप लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लोगों के कितने थे नीट यूजी में, उसके रिगार्डिंग कोई करेक्शन करने हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। वापस से कैप्चा एंटर करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोगों से हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वाला पेज आपके सामने आएगा, लेकिन इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली
आप लोग नेक्स्ट पर टैप कर देंगे बच्चों। डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला पेज शो हो गया है। इसमें आप लोग सिग्नेचर रीअपलोड कर सकते हैं, तो आप लोग सिग्नेचर में अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप लोग रीअपलोड कर दीजिए। देखिए मुझे 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी चूज फाइल वाला ऑप्शन दिखा रहा था। मैंने इसमें न्यू फाइल्स अपलोड करके देखी, लेकिन जब मैंने कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड किया तो मैंने देखा कि जो मैंने न्यू फाइल्स अपलोड करी है ना, वो फाइल शो ही नहीं हुई, मुझे पुरानी वाली फाइल से शो हो रही थी। तो सिर्फ सिग्नेचर ऐसा है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट और कैटेगरी में भी करेक्शन अलाउ कर रहा है तो आप कर दीजिएगा, अदरवाइज सिग्नेचर तो आप पक्की बात है कि आप करेक्शन कर सकते हैं बच्चों। डॉक्यूमेंट करेक्शन करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब फाइनल सबमिशन के लिए आप लोगों को पूछेगा, अगर आपको अभी भी वापस से चेक करना है कि करेक्शन सही किया है या फिर नहीं, तो आप लोग लेफ्ट साइड पे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स दिया हुआ है उनमें से वापस एक पेज खोल के चेक कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज कर दीजिए और फिर फाइनल सबमिट कर दीजिए। आप लोगों के पास नीट 2025 का जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो शो हो गया होगा। एक बार ढंग से रीड कर लीजिए बच्चों और फिर स्क्रॉल डाउन करिए और मार्क कर दीजिए कि मैंने सारी डिटेल्स, अपना नाम, जेंडर, क्वेश्चन पेपर, मीडियम सब कुछ एंटर कर दिया है। आई अग्री एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एक बार आपने ये कर लिया है तो बस इसके बाद अब आप दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसको डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो फोन पे या फिर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। कुछ घंटे बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ फॉर्म में तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं और करेक्शन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप बच्चों अब नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जिन भी बच्चों का नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन हो चुका है, प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे कि दी करेक्शन डन। कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि दी करेक्शन हो चुका है, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए कि जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ सच में आप लोगों की मदद कर भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।